आई डोंट नो कैसे थैंक्स करूं तुम्हारा। काश तुम जैसे लोग और भी होते इस दुनिया में। एक ही काफ़ी है। टेक केयर। मोहिद्दीन, मोहिद्दीन, जी उस्ताद। यहाँ हो जरा। मोहिद्दीन, खुदा के लिए मुझे बताओ ये क्या है? तुमने ये दोबारा से गिरा दिया ना मोहिद्दीन? हाँ, क्या क्या कर रहे हो तुम यार? एक बात कहूँ उस्ताद? हाँ मोहिद्दीन। जैसे पहले बनाया था इसको भी वैसे ही बनाया है। मुझे तो ऐसे ही लगता है। तुम्हें ऐसे ही लगता है? कैसा लगता है? ये तुम्हारे पास ऐसे आया था? इधर से आया था ना? खुदा के वास्ते इसको ठीक से लगाओ। ओ आराम से। हेलो हेलो ओजान। मेहमत, बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ यार। क्या हम थोड़ी देर बैठकर बात कर सकते हैं? अरे भाई तुमने बिल्कुल गलत टाइम पे फोन किया है। असल में एक ऑर्डर है, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। मेरे ख्याल से सुबह तक काम करेंगे, बाद में बात कर लेंगे तो चलेगा क्या? ठीक है आ जाओ, तुमने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है। ठीक है आ जाओ, 2 मिनट से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। क्या कर रहे हो यार? मक्खी मार रहा था। मॉम, ये हम क्या कर रहे हैं? हम क्यों सीक्रेट एजेंट्स की तरह अपने पुराने घर जा रहे हैं? वैसे भी घर पूरा खाली है, इस तरह और अटेंशन ड्रॉ होती है। चुप, जैसे सब जानती हो। चुप रहो। मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत मसले हैं। अगर थोड़ी सी मदद करना चाहती हो तो खामोश रहो। आलिया साहिबा, चाहे तो हम वापस जा सकते हैं। हमने जो लेना था वो ले चुके। आयशा कुल, इस घर के अंदर जो कुछ भी है वो मेरा है, जानती हो ना? दुनिया के हर मुल्क से कुछ ना कुछ लेकर आई थी, साथ लेकर जाऊंगी अब मैं। आलिया साहिबा, देखो एक लफ्ज ना कहना। ये प्लान मैंने बनाया है, तुम लोगों को मुझे फॉलो करना है। ज़ैनब तुम पीछे से हटो। क्या करूं? पीछे हटो, पीछे हटो। लेकिन आलिया साहिबा। आयशा गुल। आलिया साहिबा, सुनाई नहीं दे रहा? खामोश रहो। हमें इस घर में दाखिल होना है। आयशा गुल, तुम वहाँ कैसे पहुँची? कब से तो मैं आपको एक बात बताने की कोशिश कर रही हूँ पर आप सुन ही नहीं रही हैं। चाबी है मेरे पास। चाबी तुम्हारे पास है? यानी कि ये बात तो मुझे पहले नहीं बता सकती थी। हाय, मैं भी कहाँ इन लोगों के साथ फंस गई हूँ। आ रही हूँ मैं अभी, वही रहना। आलिया साहिबा, ये टॉर्च तो मेरे मुंह से हटाओ। यहाँ तो कुछ भी नहीं बदला आयशा कुल, लेकिन बस घर की रौनक मर गई है हमारे जाने के बाद। देखो कैसे बिखरा पड़ा है। यहाँ किसने रखा है ये सोफा? ओह माय गॉड। आयशा कुल, यहाँ तो ड्रॉअर था ना? पता नहीं। आई जरा बाहर का मंजर मैं कितना मिस करती हूँ इसे। आहिस्ता। अल्लाह। आयशा कुल, ये किसने टांगी है यहाँ? अब मुझे क्या पता किसने टांगी है। मुझे तो ये जगह ऐसी लगती है कि यहाँ कोई नहीं रहता। कहीं ये लड़की तो यहाँ नहीं रहने लगी? ये मेरी जिंदगी जी रही है आयशा। आलिया साहिबा, हो सकता है आप सही कह रही हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है। हमें जो लेना है हम वो लेकर निकलते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा? बिल्कुल सही कहा, इसकी शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। हमें निकलना चाहिए। तुम किचन में जाओ। वहाँ पर फ्रांस वाला गोल्ड प्लेटों वाला कीमती सेट था ना, वो जमा कर लो। कोशिश करना कि सारी प्लेटें उठा सको।
माफ कीजिए, लेकिन मैं वाकई बहुत डर रही हूँ और ये बहुत भारी है, मेरे कंधे में दर्द हो गया है। वैसे भी हमें जो लेना था ले लिया, चलते हैं। ठीक है, बस अभी चल रहे हैं, निकल रहे हैं। बस एक दो चीजें और देख ले। ठीक है। वहाँ देखो कितने कीमती पीसेस पड़े हैं। ये सब मैंने कितने अरमानों से लिया था आयशा गुल। तस्वीरें तो देखें। चलो चलो आओ। वो शेंगलियर उतार ले। आलिया साहिबा प्लीज अगली दफा आएंगे तो ले लेंगे, अभी यहाँ से चलते हैं। सही कह रहे हो तुम, चलो निकलते हैं। नहीं, 1 मिनट। हर चीज मेरी अपनी है, लेके जाऊंगी एक दिन यहाँ से। आलिया साहिबा किसी और दिन ले लेंगे। भाई रुको रुको, भाई ये पेंटिंग तो देखो कितनी प्यारी है। अच्छा, तो ये आलिया और आयशा गुल है ना? देखो तो तुम पूरा दिन लड़की का पीछा करते रहे पागलों की तरह। तो क्या करूं, मैं तो बस दूर से देख पाता हूं, क्या वो भी ना करूं? पता नहीं यार, देखो ये काम तुम्हें उन्होंने जमील भाई के कहने पर दिया था, और वैसे भी तुम लोगों को पैसे की ज़रूरत है। पहले काम करो, फिर जाकर देखो, बार बार देखो, लेकिन पहले काम करना होगा। कल रात को मुझे एक ऑफर हुई है, एक जॉब की, लेकिन नाज़ली के साथ वो आदमी कौन था वो? यार तुम कितनी फिक्र करते हो, ज़रा चिल करो, मैं जानता हूँ कौन है। वाकई में? हाँ। तो फिर बता क्यों नहीं रहा यार? 2 घंटे से तुम्हारे सामने टेंशन में बैठा हूं मैं। अच्छा ठीक है। इत्तेफाक की बात यह है कि नाज़ली आज उस बंदे से मिली थी, वो जो क्रीम वगैरह बनाती है ना, उसके मुतालिक बात है, कोई कॉस्मेटिक वाली कंपनी है, पता नहीं, यानी काम की बात है। अच्छा तो ये बात है। हाँ, काम की वजह से। वो तो ठीक है यार, लेकिन ये होता कौन है जो मेरी नाज़ली को ढूंढे? कौन है यार ये? कहां से आ गया अचानक? मुझे तो इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। देखो बातें सुनो अपनी। यार रोज़ान, तुम 16 साल के लड़कों वाली बातें कर रहे हो। एक दफ़ा तो होश में आ जाओ खुदा के लिए। पता नहीं यार तुम कब बड़े हो गए। हाँ, तुम्हारे लिए कहना आसान है ये, क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे पास है और तुम जानते हो वो कब क्या करती है। और मैं 6 महीने से हर घंटे परेशान रहता हूँ कि आखिर उसको कुछ हो तो नहीं गया, बीमार तो नहीं हो गई, क्या कर रही है वो, कहीं उसका कोई पीछा तो नहीं कर रहा। फिक्र होती रहती है यार कि कहीं वो किसी से लड़ तो नहीं पड़ी, कहीं उसने बाल तो नहीं चला ली, उसका पाँव तो नहीं मुड़ गया, कहीं रास्ते में फंस तो नहीं गई। तुम तो जानते हो वो किस तरह की लड़की है यार। खामोश तो हो जाओ यार, कितना बोलते हो, दिमाग खराब कर दिया। नानी की तरह तुम्हारी भी मोटर खराब हो गई है, खामोश हो जाओ। ठीक है। तुम्हें याद है पिछले महीने एक चोर ने उसका पर्स चोरी करने की कोशिश की थी? हाँ, और उसके बाद उस चोर का मुंह भी सूज गया था और फिर पर्स भी वापस किया था। मोहल्ले के लड़कों ने मदद भी की थी। हाँ याद है मुझे ये सारी बातें। चोर पकड़ो, कोई इसे पकड़ो भाई, इसको पकड़ो, मेरी क्रीम्स वापस करो। कहाँ भाग रहे हो मेरे भाई? चलो वापस। ये क्या हुआ? माफ करना बाजी, यकीन करें दोबारा ऐसा नहीं होगा। कहें तो पाँव पड़ो। अरे नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। उसे मैंने पकड़ा था। अच्छा। हाँ, और वो बदमाश याद है जो उसका रास्ता रोककर उसे तंग कर रहे थे? हाँ, उन लोगों ने नाज़ली को छेड़ा था। उसके बाद वो नाज़ली साहिबा से तमीज़ से भी बात करने लगे थे। नहीं यार, वो भी तुम थे। तुम वाकई में साइको हो, मगर अच्छे साइको, सुपर हीरो वाले साइको। मजाक कर रहा हूँ, मजाक। वैसे भी नाज़ली एक दिन हर चीज़ जान लेगी और तुम्हारा साथ देगी, और उसके बाद तुम लोग आखिरी बार निकाह की मेज़ पर बैठोगे। उसे कुछ नहीं बताऊंगा। उसे क्या नहीं बताओगे? भाई नाज़ली के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता, वैसे ही वो इतनी परेशान है, ऊपर से मैं उसे ये बताऊं कि उसका बाप कैसा आदमी है। क्या मतलब है?
ये सब ऐसे ही चलता रहेगा क्या? कम से कम मुझ पर थोड़ा सा तरस तो खा लो यार तुम। या अल्लाह अल्लाह यार। चलो चलो तुम जाकर अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठो और काम पर जाओ। चलो, और आइंदा इस तरह आधी रात को मुझे मत बुलाना, जैसे मेरा तुम्हारे साथ इश्क चल रहा हो और तुम मेरी महबूबा हो। हमेशा इस बात का डर रहता है कहीं आरजू हमें देख ना ले और मुझे घर से ना निकाल दे, या फिर नाजली मुझ पर अपने तमाम क्रीमों के एक्सपेरिमेंट्स ना कर दे। और तुम हंसे जा रहे हो, हंसना बंद करो यार तुम। चलो यार चले यहाँ से, वैसे भी सुबह से काम कर करके मर गया हूँ, मैं यहीं पर सो जाऊंगा आज। चलो यहाँ से यार। तुम बहुत रोते हो यार। ठीक है चलते हैं।